तो दोस्तों आपने एक प्रचलित कहावत तो सुनी होगी कि जुगाड़ का घोड़ा चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। लेकिन जरा सोचिए क्या हो कि अगर वो जुगाड़ का घोड़ा भी चोरी का हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है चीन के साथ। और चीन को अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। और ये चीन के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट माना जा रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी के हिसाब से, उसकी सेना के हिसाब से और हर लिहाज से उससे करीबन 25 से 30 गुना छोटे देश ने चीन को करारी हार दी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस हार की शुरुआत भारत से हुई थी। पहले भारत ने दी थी और अब एक नए देश ने दी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले तो चीन ने अरबों खरबों डॉलर खर्च किए भारत को पछाड़ने के लिए, नाकाम रहा। और अब दोबारा फिर से अरबों खरबों डॉलर खर्च कर डाले चीन ने, किसी भी हालत में पीछे ना छूटने की कवायद में। लेकिन चीन को एक और करारी हार झेलनी पड़ गई है। तो चलिए मैं आपको डिटेल से शुरुआत से सब कुछ बताता हूं। सन 2013 उस समय भारत और चीन में एक बहुत बड़ी रेस थी कि मंगल पर पहले कौन जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जो मंगल पर पहुंचने वाला देश था वो था अमेरिका, फिर पहुंचा रशिया, फिर पहुंचा यूरोपियन यूनियन, और चौथे देश के लिए यहां पर बाजी लगी हुई थी। तो सन 2011-12 से भारत ने तैयारी कर ली थी कि भारत मंगल पर मिशन भेजेगा। तो इसी को देखते हुए हड़बड़ी में चीन को लगा कि अगर भारत से वो पिछड़ गया तो बड़ी ह्यूमिलेशन होगी दुनिया में। इसलिए उसने रूस की मदद से अपना जो मंगल मिशन है उसे आगे बढ़ाना शुरू किया और बहुत ही ज्यादा पैसे खर्चे। भारत के मुकाबले करीबन 10 से लेकर 15 गुना उसने पैसे खर्च दिए और भारत ने बहुत ही कम बजट में इसे अंजाम देना शुरू किया। 2013 में भारत ने अपना जो मंगलयान है उसे लॉन्च किया और 2014 में वो पहुंच भी गया। और भारत दुनिया का चौथा देश बन गया और दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया जो पहले अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंचा हो, और साथ ही दुनिया का चौथा देश था जो मंगल पर पहुंच गया हो। तो ऐसे में भारत ने इतिहास रच दिया था और चीन को बीट कर दिया था। लेकिन चीन की क्या हालत थी? चीन ने जो रूस की मदद से मंगल अपना मिशन तैयार किया था वो बुरी तरीके से फेल हुआ। वो उड़ने से पहले ही क्रैश कर गया। और ये ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि रूस के लिए भी बड़ी ह्यूमिलेशन थी। लेकिन तभी से 2014 से ही चीन जुट गया था अपने मार्स मिशन में, और उसने सोच लिया था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो अपना जो मार्स मिशन है उसे लॉन्च कर देगा। लेकिन चीन को लगातार फेलियर मिलते रहे। कारण वही था कि या तो चोरी की टेक्नोलॉजी थी या फिर सस्ते इक्विपमेंट्स, और इसी के कारण वो फेल होते रहे। लेकिन आखिरकार सन 2020 आया, तब चीन ने अपना जो कि मार्स मिशन था उसे तैयार कर लिया था लॉन्च के लिए। लेकिन उसी दौरान एक और देश आ गया चीन की बैंड बजाने के लिए। इसका नाम था यूएई। लेकिन यहां पर यूएई और चीन में एक फर्क था, नियत का फर्क। देखिए, चीन ने क्या किया, जो टेक्नोलॉजी है तो चोरी की थी, या फिर उसने रूस से लेकर उसे अपनी तरीके से रीब्रांडिंग कर लिया था और दिखा दिया था कि 100% चाइनीज है, जबकि चीन ने उसमें एक धले का भी दिमाग नहीं लगाया था। वहीं दूसरी तरफ यूएई था, उसने खुलेआम कहा कि जी हमारा जो ऑर्बिटर होगा वो तो बनाएगा अमेरिका और लॉन्च करेगा जापान, हमारे साइंटिस्ट भी इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं कहा कि यूएई ने कि जी सब कुछ हमने तैयार किया है, गलत नियत नहीं थी। तो खैर 2020 में दोनों ने लॉन्च किए अपने अपने मिशंस, लेकिन अंततः पहुंचा यूएई। जी हाँ, यूएई आज पहुंच चुका है और दुनिया का 5वां देश बन गया है मंगल तक पहुंचने वाला। और इसके अलावा अब चाइना ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन उनका जो मंगल मिशन है अभी वो रास्ते में ही है। अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे पहुंचने में। अगर वो सही सलामत पहुंच जाता है तब जाकर चाइना दुनिया का 6ठा देश बनेगा जो मंगल पर पहुंचा हो। और इसे चीन के इतिहास की सबसे बुरी हार माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, इतने पैसा पानी की तरह बहा दिया था कि किसी तरीके से यूएई को बीट करना है। क्योंकि अगर यूएई आगे निकल गया तो चीन की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होना तय है, जो अब हो भी रही है। और साथ ही यूएई को मिल रही हैं दुनिया भर से तारीफें। भारतीय इसरो ने भी अपने बयान में साफ कहा है कि जी हम यूएई के इस तरीके से मिशन सक्सेसफुल पर बहुत खुश हैं, क्योंकि अब यूएई भी मानवता की आगे चलकर मदद करने वाला है अपने स्पेस मिशन के जरिए। और पूरे अरब वर्ल्ड में खुशी की एक लहर है, क्योंकि यूएई पहला अरब कंट्री है जो मंगल तक पहुंचा है। तो आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।